औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है वो पेज नंबर 48 के ऊपर है। प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम में वो तमाम के तमाम ग्लैंड्स की एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे कोई भी हार्मोन्स के ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हमने एक केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की थी जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम शामिल था। इसमें हम लोग केमिकल्स के ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इफेक्टर्स तक जा रहे होते हैं और इन केमिकल्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब हार्मोन्स की डिफाइन है कि इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज जो तैयार होते हैं एंड सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ग्लैंड जो हैं वो इन हार्मोन्स को बनाते हैं और उनको सिक्रीट करते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं वो दूसरे इफेक्टर्स तक जाते हैं जिन्हें कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करना होता है इन हार्मोन्स को रिसीव करके, ठीक है। ये जो ग्लैंड डक्टलेस होते हैं मीन्स इनकी कोई वेन नहीं होती, किसी भी वेन में जा सकते हैं एंड रिलीज देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और ये ग्लैंड डक्टलेस होते हैं मीन्स इनकी कोई वेसल नहीं होती, ये डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर ही आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। फिर ब्लड जो है वो इन हार्मोन्स को टारगेट टिश्यू तक पहुँचाता है जहाँ पर जाके इन हार्मोन्स को रिसीव करके उन टिश्यूज़ ने एक्ट करना होता है। अभी जब आप आगे सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमने ये पहले भी देखा है कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस के नीचे आपको एक छोटा सा ग्रीनिश पार्ट नज़र आता है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 38 पे नज़र आएगा। ये क्या है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के नीचे जो है वो ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। मटर के दाने के जितना ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल होता है और इसका काम भी क्या, हार्मोन्स की सिक्रीशन है। वो हार्मोन्स कौन कौन से एक्ट करते हैं वो हमने आज पढ़ना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बेटा बेसिकली दो लूब्स हैं, ठीक है जी। एक एंटीरियर लूब है, दूसरी पोस्टीरियर लूब है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के नीचे है। ये क्या हार्मोन सिक्रीट करता है और बाज़ दफ़ा इसकी सिक्रीशन जो है वो दूसरे ग्लैंड्स को जो हार्मोन होते हैं उनकी सिक्रीशंस को भी असरअंदाज कर रही होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लैंड हैं, बहुत ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो डायरेक्ट टिश्यूज़ तक जो है वो हार्मोन्स को पहुँचाते हैं, वहाँ जाकर एक्ट हो रहा होता है। तो अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लूब्स है, एक इंटीरियर ऊपर वाली लूब है और एक पोस्टीरियर पीछे वाली लूब है। एंटीरियर लूब की अगर हम बात करें तो ये हार्मोन बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन अगर आपकी ग्रोइंग पीरियड के दौरान जो है ये हार्मोन सिक्रीट होता है, मीन्स अगर भी आपकी बढ़ने की एज है, ग्रोथ इंक्रीज़ होने की एज है, ठीक है, अगर उस दौरान ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आपकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अगर ये रिलीज़ हो जाता है तो आपकी हाइट जो है वो बाकी नॉर्मल बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा टॉल हो जाती है और आपका वेट भी बाकी नॉर्मल बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइगेंटिज्म, के जाइंट हो जाना, बड़े हो जाना। और अगर ये हार्मोन जो है आपकी ग्रोथ एज के दौरान, अगर मीन्स आपकी भी ग्रोइंग एज चल रही है, अगर उसके दौरान जो है वो रिलीज़ नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी जो है वो ग्रोथ जो है वो नॉर्मल बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिवार्फिज्म। जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवार्फिज्म मीन्स बोना, ठीक है। और अगर इस सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आपकी ग्रोइंग एज के बाद रिलीज़ होता है, मीन्स आपकी ग्रोइंग एज पूरी हो चुकी है और इसके बाद आपकी एज नहीं बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो उसे हम, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या होता है कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, मीन्स आपकी जो लेग्स हैं, आपके हैंड्स हैं, आपके आर्म्स हैं, ये आपकी बाकी बॉडी की निस्बत बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। जिससे इस कंडीशन का हम बोलते हैं एक्रोमेगली। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके इंटीरियर लूब से क्रिएट करते हैं वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि नाम से जाहिर है ये थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करें। ये थायरोक्सिन हार्मोन के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन्स हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को असरअंदाज करते हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह को जो है वो कंट्रोल कर देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है आप यहाँ पर तो इस टॉपिक में क्लियरली पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह।